नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज किसान आंदोलन में जो बवाल हुआ है, जी हाँ दोस्तों, पिछले मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी भयंकर बवाल हुआ है। दोस्तों, किसानों को रोकने के लिए, उनके जत्थे को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने दोस्तों ड्रोन से किसानों पर हमला करा दिया। जी हाँ, ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिरा दिए गए और वो भी 12 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, और किसानों ने भी उसका जुगाड़ निकाला। अपने देसी जुगाड़ से उन्होंने आंसू गैस के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया, ज़मीन को ठंडा रखा ताकि आंसू गैस का जो प्रभाव है वो कम हो सके। और साथ ही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस ड्रोन को किसानों ने अपना देसी जुगाड़ से ज़मीन के नीचे गिरा दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। जी हाँ दोस्तों, और किसानों का कहना है कि हम इसे रखेंगे, याद करेंगे। ये एक इतिहास है जो ड्रोन के द्वारा हम लोगों के ऊपर हमला कराया गया, किसान के ऊपर हमला कराया गया और इस ड्रोन से किया गया, इसलिए हम इस ड्रोन को हम अपने कब्जे में रखेंगे। तो दोस्तों, साथ ही साथ गोले भी रबर के गोली चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए जितना बन पड़ा, और बंदूक भी चलाई गई। और इस तरह से पूरी ताकत के साथ किसानों को रोकने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। कोर्ट के द्वारा दखल देने के बाद भी उन पर रोक लगाया जा रहा है। दोस्तों, क्या किसान सरकार के दुश्मन हैं? दिल्ली में ऐसा लग रहा है जैसे पूरा छावनी में तब्दील हो गया। दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया और दिल्ली में भी बहुत भारी बवाल हुआ, वहाँ गोली चली और 100 लोग करीब घायल हो गए। तो इस तरह से दोस्तों, किसानों के साथ दुश्मन टाइप का व्यवहार सरकार कर रही है। क्या यह उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है दोस्तों, क्योंकि किसान अन्नदाता है और इन्हीं किसानों की वजह से दोस्तों हम पूरे भारत के लोग या पूरी दुनिया के लोग कहें, उन्हीं के अन्न से लोग जीवित हैं। आज उन्हीं किसानों को इस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान जब खेती करता है, जो किसान होता है वो जानता है कि उसको कितना लागत लगाता है और उसे मिलता कितना है। तो दोस्तों, मैं भी एक किसान हूँ, मुझे भी मालूम है हम जितना भी लागत लगाते हैं वो मुश्किल से मुश्किल कभी 10% मिल जाता है। तो 10% में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी तो जितना लागत लगाए रहते हैं उतना भी नहीं मिलता है अगर सही वर्षा नहीं हुआ। हमारे तरफ तो वर्षा के भरोसे खेती होता है, इसलिए जब वर्षा ठीक होगी तो खेती अच्छा होगा, वर्षा ठीक नहीं होगा तो खेती अच्छा नहीं होगा, तो लागत भी डूब जाता है। तो किसान जो है काफ़ी परेशान है, खाद महंगे हैं, बीज महंगे हैं, लेकिन किसान जब अपनी फसल को बेचता है तो उसको उसका सही दाम नहीं मिल पाता। और दोस्तों, किसान चाहता है कि हमें फसल का समर्थन मूल्य मिले, जिससे हमें नुकसान ना हो खेती करने में और हमें आमदनी मिले अच्छी, ताकि हमारा भी जीवन स्तर ठीक चले। कितना मेहनत करता है दोस्तों किसान, खेतों में काम करता है और उसके बाद भी उसे फ़ायदा नहीं मिलता है तो बेचारा दुखी हो जाते हैं। इसलिए किसान जो है समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। एक ही सूत्री मांग है, समर्थन मूल्य। तो सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि इनकी मांग पूरी कर दी जाए, इन्हें दे दिया जाए समर्थन मूल्य और इन्हें घर वापस भेज दिया जाए, क्योंकि उन्हीं का फसल है। हम लोग देखते हैं कि कई कंपनियां हैं जो कई वस्तुएं बनाती है, चीज़ें बनाती है, वो कभी सरकार से अपना मूल्य निर्धारित नहीं कराता है, बल्कि अपना ही मूल्य निर्धारित करता है और मार्केट में बेचता है। लेकिन किसान एक ऐसा है जो उत्पादन करने के बाद भी अपने फसल का मूल्य खुद तय नहीं कर पाता। इसीलिए किसान जो है सरकार से चाह रहे हैं कि हमें समर्थन मूल्य मिल जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें मिले, ताकि हम जो है खेती और अच्छी ढंग से कर सकें और हमारी इनकम भी थोड़ा बढ़े, हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो। तो दोस्तों, हमारे देश में किस तरह की
परिस्थिति पैदा हो रही है। आप देख रहे हैं किसानों के साथ इस तरह से व्यवहार। हमारे सरकार जो है इस तरह से किसानों को, पहले जब हड़ताल किए थे तब भी इस तरह का व्यवहार किया गया, बैरिकेटिंग लगा दिया गया, कांटा लगा दिया गया, दीवार खड़ा कर दिया गया, तमाम तरह से गड्ढे खोदे गए। इस तरह से उन्हें दिल्ली के अंदर प्रवेश करने देना ही नहीं चाहते। और दिल्ली के बॉर्डर में तो ऐसा पुलिस और खड़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर युद्ध होने वाला है, कोई दुश्मन जो है दिल्ली में प्रवेश करने वाला है और उसे रोकने के लिए इस तरह का किया गया है बैरिकेडिंग। जी हाँ दोस्तों इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है सरकार का। इसे ज़रूर जो है किसानों का मांग को पूरा कर देना चाहिए। हमारी सरकार को पिछली बार भी हमने कई घटनाओं में देखा, जैसे मणिपुर है, वहाँ भी हमारी सरकार चुप्पी साधी रही। जब खिलाड़ी महिलाओं ने जब हड़ताल किया अपने शोषण के विरोध में, तब भी सरकार चुप रहा। तो इस तरह से दोस्तों हमें जो है ये ध्यान देना चाहिए किसानों को कि हम इस हड़ताल को तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ दोस्तों, इसलिए मुझे भी चाहिए समर्थन मूल्य हमारी फसल का। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ लाल बटन दबा करके आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद।